नीचे होती है, इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे होता है। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ ताकि हमारे दर्शकों से थोड़ा सा रिलेट कर पाए। पिछले 25 साल के अंदर हमने देखा है कि हर 5 साल के अंदर 2 छोटे इवेंट और हर 10 साल के में एक बड़ा इवेंट होता है। तो 9/11 हुआ, एक बड़ा इवेंट हुआ, मार्केट 30 से 40% गिरे। 2008 हुआ, एक बड़ा इवेंट हुआ, करीब 8-10 साल के गैप के बाद हुआ, मार्केट 40 से 50% गिरे। 2020 में एक बड़ा इवेंट हुआ, ये इवेंट्स कोई कॉल आउट नहीं कर पाया था। 9/11 किसी ने कॉल आउट नहीं करा था, GFC क्राइसिस किसी ने कॉल आउट नहीं करा था, कोविड तो किसी ने भी कॉल आउट नहीं करा था। मार्केट गिरते हैं। हर 10 साल में 2 या 3 इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर मार्केट 20% गिरता है। जैसे हमने देखा यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, मार्केट 20% गिरा। हमने देखा 2012-13 में टेपर टैंट्रम हुआ, मार्केट 20% गिरा। उसके पहले हमने देखा कि TMT मेल्टडाउन हुआ, मार्केट 20-25% गिरा। यह मार्केट की एक प्रक्रिया है कविता जी, ये आदिकाल से चली आ रही है और ये आदिकाल तक चलती रहेगी। मार्केट इज लाइक अ पेंडुलम। पुरानी जमाने में हम सुई देखते थे ना कि टक टक करें सब, टक टक, इधर होता है फेयर, इधर होती है ग्रीड। मार्केट इसी चक्र में चलता है। अगर आप फेयर में भी निवेश करें और आप ग्रीड में भी बने रहे तो आपका जो संतुलन रहेगा बीच का रहेगा। वही बीच के संतुलन को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। स्टे ऑन द कोर्स। क्या एक नुस्खा, अपने पैसे से पैसा कमाओ, आप क्या नुस्खा देंगे? एक नुस्खा। आई थिंक उससे बेटर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो भी प्रोफेशन, बिजनेस या कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपका लाइफस्टाइल के खर्चे निकालता है। वो वेल्थ नहीं क्रिएट करता। बेसिकली जैसे आप अपने करियर में तरक्की करते हैं या बिजनेस में प्रॉफिट कमाने लगते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं तो आपके खर्चे आपका काम निकाल देता है। लेकिन वेल्थ क्रिएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स ही, और कोई तरीका नहीं आपको वेल्थ क्रिएट करने का। एटलीस्ट इफ यू नॉट अ स्टार्टअप फाउंडर कि आपको अचानक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन हो जाए। अगर आप नॉर्मल नॉन स्टार्टअप फाउंडर्स हैं तो यही आपकी लाइफस्टाइल रहने वाली है। सो आपको अपने पैसों को जमा करना ही होगा और फिर पैसे ही अपने आप जब पैसे कमाएंगे तब आप अपनी रियल सेंस में वेल्थ क्रिएट करेंगे। सर, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं अगर आपके आके बोलूँ कि मैंने 100 रुपये लगाया था 150 हो गया, तो आप भी बिना सोचे समझे 100 रुपये लगा के 150 ना कमाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस दूसरे हो सकते थे, मेरा चॉइस दूसरी हो सकती थी। आप हमेशा बिल्कुल जानकारी के साथ इन्वेस्ट करें। दूसरा है, कभी ये मत सोचें कि ये स्लॉट मशीन है कि आपने 1 रुपया डाला सिक्का और लीवर घुमाया और 1000 रुपये आपको टन टन करके आ गए। ऐसा नहीं होता है। हमेशा रिस्क रहती है। रिस्क को इवेलुएट कीजिए, किसी जानकार से सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है, घर में अपनी पत्नी को जरूर बताएं आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं तो परेशानी होगी, क्योंकि पत्नी आपका कंट्रोल लीवर होगी, आपको इधर उधर जाने से रोकेगी। यहाँ पे तो चाय भी नहीं पीने दे रही है। बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगी किसी और